साथियों नमस्कार। आइए हम सब अध्ययन करते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास का। चतुर्थी तत्पुरुष समास में जो हम सूत्र पढ़ेंगे यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास किन किन अर्थों में होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास की पहचान हम कैसे करेंगे, ये सब जानने के लिए आइए हम सब एक सूत्र का अध्ययन करते हैं कि चतुर्थी तदार्थार्थ बलहित सुख रक्षितई। चतुर्थी तद अर्थार्थ बल हित सुख रक्षित आदि जो है शब्दों में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। देखिए अर्थ अगर लिखें तो इस समास में पूर्व पद जो होगा वह चतुर्थी विभक्ति में होगा और चतुर्थ्यंत पदों का जो अर्थ होगा और बल हित सुख व रक्षित आदि पदों के साथ समास जो होगा वह चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, देखिए पूछा जाता है परीक्षाओं में बहुत, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए, ठीक। कुंभाय मृत्तिका यूपाय दारू, ठीक, ये वाला यूपाय दारू परीक्षाओं में अधिकतम पूछा जाता है। यूपाय दारू यूप दारू, ठीक। कुंभाय मृत्तिका, कुंभ शब्द का चतुर्थी विभक्ति में जो है एक वचन में बनेगा कुंभाय मृत जो है मृत्तिका यानी मिट्टी, तो कुंभाय मृत्तिका यानी मिट्टी का घड़ा जो होता है, यानी घड़े के लिए मिट्टी जो होती है, घड़े के लिए मिट्टी जो होती है उसे कुंभ मृत्तिका कहा जाता है, ठीक। भूतेभ्यः बलि, भूतेभ्यः बलि यानी भूतों के लिए क्या होता है, बलि, यानी भूत का मतलब यहाँ क्या है, जीव के लिए बलि, जीव, भूत का मतलब यहाँ क्या है, जीव, जीव के लिए बलि, ठीक। भूत बलि समास ये भी पूछा जाता है। देखिए जो महत्वपूर्ण है, ठीक, यूपाय दारू भूतेभ्यः बलि, लगभग सभी उदाहरण महत्वपूर्ण है पर ये दो अति महत्वपूर्ण समझिए, अधिकतम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गोभ्य हितम, गो शब्द है, गो हितम यानी गायों के हित के लिए, गायों के हितकारी। ब्रह्मणाय हितम, ब्राह्मणों के लिए हितकारी। धनाय कामना, धन की काम के लिए कामना। कुल मिलाकर आप ध्यान दिए होंगे तो यूपाय दारू या कुंभाय मृत्तिका भूतेभ्यः बलि, इनका जब हम अर्थ हिंदी में करेंगे, यूप दारू का अर्थ होगा यज्ञ के खंबे के लिए क्या होगा, लकड़ी जो होती है वही, ठीक, उसे यूप दारू कहा जाता है। तो यहाँ के लिए यानी चतुर्थी तत्पुरुष समास में हम हिंदी में जब अर्थ निकालेंगे तो के लिए शब्द आएगा, ठीक। गोभ्य सुखम यानी गायों के सुख के लिए, गोभ्य रक्षितम यानी गायों की रक्षा के लिए। देखिए कुछ विशेष है कि अर्थ शब्द का लिंग विशेष के अनुसार जो है, यहाँ अर्थ है ना, तो अर्थ शब्द का लिंग विशेष के अनुसार जो है वह समास होता है चतुर्थी तत्पुरुष। देखिए जैसे पुल्लिंग में द्विजाय अयम, द्विजार्थ सूपा होगा, ठीक, द्विजाय अयम यानी द्विजार्थ सूपम यानी ब्राह्मण के लिए क्या होगा, दाल, ब्राह्मण के लिए दाल। फिर स्त्री लिंग में जो होगा वह द्विजाय इयम, द्विजार्था यवागु यानी ब्राह्मण के लिए क्या होगा, लपसी होगा। नपुंसक लिंग में जो होगा द्विजाय इदम, अयम इयम इदम यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक। द्विजाय इदम तो द्विजा, इसका क्या होगा, द्विजार्थम पया, ठीक। इसी तरीके से धनार्थम होगा या फिर सुखार्थम होगा, रक्षार्थम आदि जो उदाहरण होंगे वो चतुर्थी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इतना आप नोट करिए, उसके बाद आपको पंचमी तत्पुरुष समास पढ़ाते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए पंचमी तत्पुरुष का अध्ययन अब हम करेंगे। पंचमी तत्पुरुष की जो पहचान होगा क्या है, सबसे पहले ये जानिए पंचमी तत्पुरुष भय अर्थ में अधिकतम प्रयोग होता है। कहाँ, भय अर्थ में, जहां भय प्रकट हो, भय दर्शाया गया हो, ठीक है। सूत्र है पंचमी भयन यानी पंचमी भय अर्थ में, जिसका पूर्व पद
पहचानेंगे कैसे कि जिसका पूर्व पद पंचमी विभक्ति में हो और ऐसे पंचम्यंत पद हो यानी पंचमी विभक्ति से अंत हुआ हो जिनका, ऐसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? पंचम्यंत, यानी पंचमी से अंत हुआ पदों का भय आदि शब्दों के साथ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। भय आप शब्द याद रखिएगा, पंचमी भयन। ठीक। चोरात भयम यानी चोर भयम, चोर से डर। व्याघ्रात भयम, व्याघ्र यानी बाघ से डर। सिंहात भयम, सिंह से डर। सिंहात भयम कहा रहे, सिंहात भीता, भीत यानी डरना। भय, भीत, भी इत्यादि ये सब क्या है? पर्याय हैं डर के अर्थ में। ठीक, किस अर्थ में? डर के अर्थ में। तो देखिए, भय अर्थ में पंचमी तत्पुरुष समास होता है। तो जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो ये सब हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट उदाहरण जो है सब, राज्य भयम, राज्ञ भयम, राज भयम, सर्पात भी, सर्प भी, विकात भीति, वृक भीति, सिंहात भीत, सिंह भीत, व्याघ्रात भयम, व्याघ्र भयम, और चोरात भयम, चोर भयम, ये और सर्प भी इत्यादि, राज भयम इत्यादि, व्याघ्रात भयम इत्यादि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ठीक, देखिए एक अर्थ में और जो है पंचमी तत्पुरुष होता हुआ है क्या? पंचम्यंत शब्दों का यदि अपेत, अपोढ़, मुक्त और पतित अर्थ के साथ समास हो, ठीक, तो वह समास कैसा होगा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। कैसा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण देखिए कि सुखात अपेतः, क्या है? सुखात अपेतः यानी सुख से जो रहित हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? सुखापेतः यानी सुख से रहित व्यक्ति। कल्पना, कल्पनायाः अपोढ़, कल्पनायाः अपोढ़ यानी कल्पना से शून्य, जो अपोढ़ यानी शून्य होना, तो कल्पनायाः अपोढ़, कल्पना से शून्य। बंधनात् मुक्त यानी बंधन से मुक्त। मार्गात् भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। और अश्वात् पतितः, अश्व पतितः होगा उसका। और वृक्षात् पतितः, वृक्ष पतितः होगा। स्वर्गात् पतितः जो है स्वर्ग पतितः होगा। देखिए यहाँ पतितः का उदाहरण भी बहुत पूछा जाता है। अश्वात् पतितः, ये जो है शब्द अश्वात् पतितः, ठीक, ये है मार्गात् भ्रष्ट, ये उदाहरण, और ये उदाहरण जो है सब महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक, चाहे स्वर्ग, अश्व या स्वर्ग या वृक्ष से पतिता अगर अर्थ में होगा तभी आप जानिए क्या है? अलग होना। अलग होने का कहीं भी अर्थ आए अगर समझ लीजिए, अलग अर्थ में होने से अर्थ में भी जो है पंचमी विभक्ति होती है। ठीक, और पंचमी विभक्ति जहां भी होगी वहां पंचमी तत्पुरुष समास होगा, आपको पता ही है। ठीक, और जो प्रमुख पहचान उसकी है, अगर कहीं पंचमी विभक्ति के साथ साथ अपेत, अपोढ़, मुक्त, भ्रष्ट, पतित आदि शब्द आ जाए तो आप जानिए कि क्या है? पंचमी तत्पुरुष समास के उदाहरण है। और वहीं यदि भय अर्थ प्रकट हो, पंचमी शब्द के साथ साथ भय, भीत या भी अर्थ शब्द आए, पद आए जो है, तो आप चोरात जैसे भयम है, भय अर्थ में है, भी भय अर्थ में है, भीति भी क्या है? भय अर्थ में है। तो भय अर्थ के साथ जो है वह क्या होगा? पंचमी तत्पुरुष समास। देखिए जो उदाहरण महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न आपको हमेशा पूछे गए हों, ऐसे उदाहरण हम आपको यहाँ लिखे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे हम आपको षष्ठी या कह सकते हैं पंचमी तत्पुरुष तो है ही, हो गया ये। ठीक, तो आप क्या कहेंगे अब? षष्ठी तत्पुरुष, हाँ, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक, षष्ठी विभक्ति जिसमें होगी, ऐसे तत्पुरुष समास का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। ठीक।